हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, लगभग 40 से अधिक क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। UPSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। ये भी क्वेश्चन हर पार्ट से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर विषय अपनी अपनी महत्वपूर्ण योग्यता रखेगा। तो आज से हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आवर्त सारणी का जनक माना जाता है मेंडलीफ। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया? डोबे राइनर ने किया। किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया? तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ साहब ने किया था। अब पूछा जाता है कि आवर्तों और समूहों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखें, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और समूह की संख्या 18 होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो वो हीलियम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो 18वें समूह में अक्रिय गैस पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवर्त 6वां है, जिसमें 32 एलिमेंट हैं। सबसे छोटा आवर्त दूसरा आवर्त है। पहला तत्व कौन सा है आवर्त सारणी का? तो वो हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। 17th ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब गैसें आती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो बेस क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? इसका आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु लिथियम है। हैलोजन समूह से युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 7 होती है। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहते हैं? 18 स्तंभ लंबवत स्तंभ होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है, 7 होते हैं। आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो वो फ्लोरीन है। कौन सी अधातु में चमक होती है? तो हीरे में चमक होती है। सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है आर्गन। सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? तो वो ऑस्मियम है। और नया अक्रिय गैस ओगनसन जो है वो नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 7 होती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि आवर्त सारणी के जो क्वेश्चंस हैं लाइन टू लाइन आप देख रहे थे। अब कुछ एडिशनल जानकारी है, जैसे आधुनिक आवर्त के अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, तो एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान और ओगनसन। फिर से देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान तथा ओगनसन। अब पूछा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो वो 11 होता है। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। काला धातु किस तत्व को कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। सूर्य व तारों में पाया जाने वाला अधिकतम तत्व कौन सा है? सूर्य व तारों में कौन सा तत्व अधिकतम होता है? तो वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम होता है। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम। थोरियम जो है वो भारत में पाया जाता है। थोरियम के अयस्क का नाम क्या है? मोनोजाइट जो है वो थोरियम के अयस्क का नाम है। किस गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो वो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व O2 होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? मोजले के नियम पर आधारित है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होती है? तो क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इस तरह से
नियर अबाउट 39 क्वेश्चन मैंने कवर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज से मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने वीडियोस के PDF अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस याद होने शुरू हो जाएंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इनके वीडियोस धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा और बाद में मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, जिससे आपको क्वेश्चंस और वीडियो ढूंढने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।